नमस्कार। महाभारत दुनिया का सबसे अधिक रुचिकर ग्रंथ है। यदि आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। तब उत्तंक उस बिल में घुस गए और उसी मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया, जिसकी कहीं कोई सीमा न थी। जो अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, झुके हुए छज्जों वाले ऊंचे ऊंचे मंडपों और सैकड़ों दरवाजों से सुशोभित एवं छोटे बड़े अद्भुत क्रीड़ा स्थानों से व्याप्त था। वहां उन्होंने इन श्लोकों के द्वारा उन नागों का स्तवन किया। ऐरावत जिनके राजा हैं, जो सम्रांगण में विशेष शोभा पाते हैं, बिजली और वायु से प्रेरित हो जल की वर्षा करने वाले बादलों की भांति बाणों की धारावाहिक वृष्टि करते हैं, उन सर्पों की जय हो। ऐरावत कुल में उत्पन्न नाग गणों में से कितने ही सुंदर रूप वाले हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे विचित्र कुंडल धारण करते हैं और आकाश में सूर्य देव की भांति स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। गंगा जी के उत्तर तट पर बहुत से नागों के घर हैं। वहां रहने वाले बड़े बड़े सर्पों की मैं स्तुति करता हूं। ऐरावत नाग के सिवा दूसरा कौन है जो सूर्य देव की प्रचंड किरणों के सैन्य में विचरण करने की इच्छा कर सकता है। ऐरावत के भाई धृतराष्ट्र जब सूर्य देव के साथ प्रकाशित होते और चलते हैं, उस समय 28,008 सर्प सूर्य के घोड़ों की बागडोर बनकर जाते हैं। जो इनके साथ जाते हैं और जो दूर के मार्ग पर पहुंचे हैं, ऐरावत के उन सभी छोटे बंधुओं को मैंने नमस्कार किया है, जिनका निवास सदा कुरुक्षेत्र और खांडव वन में रहता है। उन नागराज तक्षक की मैं कुंडलों के लिए स्तुति करता हूं। तक्षक और अश्वसेन ये दोनों नाग सदा साथ विचरने वाले हैं। ये दोनों कुरुक्षेत्र में इक्षुमती नदी के तट पर रहा करते थे। जो तक्षक के छोटे भाई हैं, श्रुतसेन नाम से जिनकी ख्याति है, तथा जो पाताल लोक में नागराज की पदवी पाने के लिए सूर्य देव की उपासना करते हुए कुरुक्षेत्र में रहते हैं, उन महात्मा को मैं सदा नमस्कार करता हूं। इस प्रकार उन श्रेष्ठ नागों की स्तुति करने पर भी जब ब्रह्म ऋषि उत्तंक उन कुंडलों को न पा सका तो उसे बड़ी चिंता हुई। नागों की स्तुति करते रहने पर भी जब वे उन दोनों कुंडलों को प्राप्त न कर सके, तब वहां उन्हें दो स्त्रियां दिखाई दी, जो सुंदर करघे पर रखकर सूत के ताने में वस्त्र बुन रही थी। उस ताने में उत्तंक मुनि ने काले और सफेद 2 प्रकार के सूत और 12 अरों का एक चक्र भी देखा, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे। यही एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिए, जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था। उत्तंक ने इन मंत्र तुल्य श्लोक के द्वारा उनकी स्तुति की। यह जो अविनाशी काल चक्र निरंतर चल रहा है, इसके भीतर 360 अरे हैं, 24 पर्व हैं, और इस चक्रों को 6 कुमार घुमा रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, ऐसी 2 युवतियां सदा काले और
सफेद तंतुओं को इधर उधर चलाती हुई इस वासना जल रूपी वस्त्र को बुन रही है, और वे ही संपूर्ण भूतों के समस्त भुवनों का निरंतर संचालन करती हैं। जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने वृत्रासुर का वध कर नमुची दानव का संहार किया है, जो काले रंग के 2 वस्त्र पहनते और लोक में सत्य एवं असत्य विवेक करते हैं, जल से प्रकट हुए प्राचीन वैश्वानर रूप अश्व को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं, और जो तीनों लोकों के शासक हैं, उन जगदीश्वर पुरंदर अर्थात इंद्र देवता को मेरा नमस्कार है। तब उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर उत्तंक के मन में थोड़ी आशा जगी और उन्होंने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाएं। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उत्तंक से बोला, ये जो घोड़ा देख रहे हो ना, इसके निकट आओ और इसकी गुदा में जोर से फूंक मारो। यह सुनकर उत्तंक ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी। फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया। फिर तो तक्षक घबरा गया और आग की ज्वाला के भय से दुखी हो दोनों कुंडल लिए सहसा घर से निकल आया और उत्तंक से बोला, ब्राह्मण, आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंक ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वे सोचने लगे, अहो, आज ही गुरु पत्नी का वह पुण्यक व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूं। ऐसी दशा में किस प्रकार इन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूंगा। तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उत्तंक से उस पुरुष ने कहा, उत्तंक, इसी घोड़े पर चढ़ जाओ, यह तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा। बहुत अच्छा, कहकर उत्तंक उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर आ पहुंचे। उधर गुरु पत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केश संवार रही थी। उत्तंक अब तक नहीं आया, यह सोचकर उन्होंने शिष्य को शाप देने का विचार कर लिया। इसी बीच उत्तंक ने उपाध्याय के घर में प्रवेश करके गुरु पत्नी को प्रणाम किया और उन्हें वे दोनों कुंडल दे दिए। तब गुरु पत्नी ने कहा, उत्तंक, तू ठीक समय पर उचित स्थान पर आ पहुंचा वत्स, तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही तुझे शाप नहीं दिया। तेरा कल्याण उपस्थित है, तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तदंतर उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स उत्तंक, तुम्हारा स्वागत है। लौटने में देर क्यों लगी? तब उत्तंक ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, नागराज तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था, इसलिए मैं नागलोक में चला गया था। वहीं मैंने 2 स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत लगे थे। यह सब क्या था गुरुजी? मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थे। 6 कुमार उन चक्रों को घुमा रहे थे। यह भी क्या था गुरुदेव? वहां एक पुरुष भी मेरे देखने में आए। वह कौन थे? तथा एक बहुत ही बड़ा अश्व भी दिखाई दिया। वह कौन था? इधर से जाते समय मार्ग में मैंने एक बैल देखा, उस पर एक पुरुष सवार था। उस पुरुष ने मुझसे आग्रह पूर्वक कहा, उत्तंक, इस बैल का गोबर खा लो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी इसे खाया है। तब उस पुरुष के कहने से मैंने उस बैल का गोबर खा लिया। अतः वह बैल और पुरुष कौन थे?
मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, यह सब क्या था? उत्तंक के इस प्रकार पूछने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, वे जो दोनों स्त्रियां थी ना, वे धाता और विधाता हैं, जो काले और सफेद तंतु से दिन और रात बना रही हैं। 12 अरों से युक्त चक्र को जो 6 कुमार घुमा रहे थे ना, वे 6 ऋतुएं हैं और 12 महीने ही 12 अरे हैं। और जो वह चक्र है वह है संवत्सर अर्थात वर्ष। जो पुरुष था वह पर्जन्य अर्थात इंद्र है। जो अश्व था वह अग्नि है। इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वह नागराज ऐरावत है, और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वह अमृत था, इसलिए तुम नागलोक में जाकर भी मरे नहीं। वे भगवान इंद्र मेरे मित्र हैं, तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया है। यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर यहां फिर से लौट आए। बचपन में प्रायः बच्चे ऐसा करते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं खाऊंगा, मैं वैसा नहीं खाऊंगा। किंतु जो बड़े होते हैं वह आग्रह पूर्वक या आंखें दिखाकर, धमकाकर किसी तरह उन्हें वह भी खिला देते हैं जिसको बच्चे गोबर समझते हैं। लेकिन यह बात तो बड़े होकर ही समझ में आती है कि वह गोबर नहीं, अमृत था। आचार्य वेद ने उत्तंक से कहा, सौम्य, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूं। तुम कल्याण के भागी होगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंक तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। हस्तिनापुर में शीघ्र पहुंचकर विप्रवर उत्तंक राजा जन्मेजय से मिले। जन्मेजय, जिनके विषय में हम पहले कह चुके हैं कि तक्षशिला जीतने के लिए गए थे, वह तक्षशिला गए थे और वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे। उत्तंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जन्मेजय को देखकर पहले उन्हें न्यायपूर्वक आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा, हे नृतश्रेष्ठ, आज तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो। वहां अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। विप्रवर उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा जन्मेजय उन द्विज श्रेष्ठ का विधि पूर्वक पूजन करने लगे और उनसे कहने लगे, ब्राह्मण, मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूं। बताइए, आज मेरे से कौन सा कार्य ऐसा उपस्थित है जो करने योग्य है, जिसके कारण आप यहां पधारे हैं? राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय के इस प्रकार कहने पर पुण्यात्माओं में अग्रगण्य विप्रवर उत्तंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज, यह कार्य मेरा नहीं आपका ही है, आप इसे अवश्य कीजिए। इतना कहकर उत्तंक फिर बोले, भूपाल शिरोमणे, नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा सर्प से उसका बदला लीजिए।